हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो बेटे अपना प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था अपन ने 7.4 तक, जिसमें अपन ने किस एक विशेष पर्टिकुलर विशिष्ट प्रकार के फलनों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। सेकंड पढ़ा कि ऊपर 1 हो, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, चाहे रूट के साथ चाहे विदाउट रूट के साथ, तो अपन ने उनका क्या ही बनाया था, परफेक्ट स्क्वायर। और उसमें थर्ड स्टेप और सीखा था अपन ने इंट्रीकेशन में। वो क्या सीखा था कि अगर एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के टाइप का कोई क्वेश्चन हो तो उसका इंट्रीकेशन, अब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स में रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी। बट अपन ने जो भी क्वेश्चन पढ़े थे आपके 7.4 तक, वो सारे के सारे फंक्शन ही कैसे थे, इरेशनल फंक्शन थे। इरेशनल फंक्शनों का किस तरीके से डिफरेंट इंट्रीकेशन किया जाता है, उस चीज को अपन ने सीखा था कि उसका क्या फॉर्मेट होता है। तो बेटे आज बड़ा ही इंटरेस्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है आपका पार्शियल फ्रैक्शन यानी इंट्रीकेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, कि आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा किसी फंक्शन का इंट्रीकेशन कैसे किया जाता है। तो आंशिक भिन्नों में वियोजन के लिए जो भी आपके फंक्शन होंगे वही होंगे, तो एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स की कैटेगरी के। बट वो सारे के सारे फंक्शन आपको कैसे फंक्शन कहलाएंगे, रैशनल फंक्शन कहलाएंगे, परिमेय फलन कहलाएंगे। तो परिमेय फलन जब हो तब उनका आप क्या करोगे, पार्शियल फ्रैक्शन करोगे, आंशिक भिन्नों में वियोजन करोगे, और आंशिक भिन्नों में वियोजन करके उनका क्या निकाल पाएंगे, अपन इजीली इंट्रीकेशन ज्ञात कर पाएंगे। तो आज यहाँ अपन सीखेंगे कि पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, आंशिक भिन्नों में वियोजन के लिए कैसे फंक्शन का फॉर्मेट मिलना है, कैसे फंक्शन आपको दिखेगा, ताकि उसका किस पैटर्न के अनुसार उसका क्या किया जाएगा, आंशिक भिन्नों में वियोजन किया जाएगा। तो देखते हैं बेटे परिमेय फलनों में आंशिक भिन्नों के वियोजन द्वारा फंक्शन का इंट्रीकेशन किस तरीके से किए जाता है। और मेरी प्रीवियस जितने भी क्लास हैं उनका सब्सक्रिप्शन यानी कि आपको लिंक मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन में जाके आप देख लें। तो देखिए बेटे आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या चीज पढ़ने जा रहे हैं, तो अपना जो पॉइंट है बेटे वो है कि परिमेय फलनों का आंशिक भिन्नों में रूप। कि कोई भी परिमेय फलन आपको देगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, कि एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स टू टाइप के फंक्शन हो सकते हैं। अब टू टाइप के फंक्शनों में अपन ने जो प्रीवियस क्लासेस में जो पढ़ा, तो प्रीवियस क्लासेस में अपन ने जितने भी फंक्शन पढ़े थे सारे के सारे बेटे कैसे पढ़े थे, अपरिमेय फलन पढ़े थे। और आंशिक भिन्नों का वियोजन अगर कल को आपको करना है तो वो सारे के सारे फंक्शन आपको कैसे नजर आने वाले हैं, परिमेय फलन नजर आने वाले। और परिमेय फलनों के लिए होता क्या है कि वही फंक्शन तो मिलेगा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, बट यानी कि वहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन था रूट में, अगर रूट में नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब वो अपरिमेय ही है। दूसरी कंडीशन जो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स का जो भी इक्वेशन मिलेगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो उसके इजीली अपन क्या कर पाए, फैक्टर कर पाए। तो यानी कि आपको जो यहाँ पैटर्न दिखने वाले हैं वो बेटा कुछ इस तरीके के पैटर्न दिखने वाले हैं, और उन पैटर्नों का अपन को चेंज करना है आंशिक भिन्नों में वियोजन। तो मैं एक एक चीज को आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि किस तरीके। कल को मान लीजिए आपको इस तरीके का कोई फॉर्मेट नजर आए कि पी एक्स प्लस क्यू डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, और ए नॉट इक्वल टू बी, की ए का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए, बी के बराबर। तो देखिए बेटे ऐसी स्थिति अगर आपको फंक्शन में मिलती है तो उसका जो पार्शियल फ्रैक्शन होगा उसे लिखा जाएगा ए बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस बी। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या कि पी एक्स प्लस क्यू। अब पी एक्स प्लस क्यू में भी ध्यान देना बेटे ये कि यानी कि आपको कंडीशन ऊपर x की मैक्सिमम पावर 1 है, x को x से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर। तो ये विशेष ध्यान रखना पार्शियल फ्रैक्शन के लिए, जब आप आंशिक भिन्नों में वियोजन करने जाएं तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर क्या हो, सेम हो, या न्यूमिनेटर की पावर बड़ी हो डिनोमिनेटर से, तो ऐसी स्थिति में आप उस फंक्शन का डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में वियोजन नहीं कर सकते, उसका पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते। पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन, आंशिक भिन्नों में वियोजन की कंडीशन तभी अप्लाई होगी तब अंश की घात छोटी होनी चाहिए किससे, हर से, और ऐसा कोई पैटर्न आपको दिख रहा हो। कल को मान लीजिए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस डी ऐसा फॉर्मेट होता है, यहाँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस बी होता, तो नीचे का पैटर्न तो दिख रहा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, लेकिन बेटे ऊपर भी x की मैक्सिमम पावर 2 है वेरिएबल के, नीचे भी मैक्सिमम की पावर 2 है। तो आप उसका पहले स्टेप में यानी कि डायरेक्ट क्या मत करना, पार्शियल फ्रैक्शन मत करना, आंशिक भिन्नों में वियोजन नहीं करना, क्योंकि जो भी काम अगर ऐसी चीजें होती हैं तो मैं प्रीवियस क्लासेस में भी आपको इंट्रीकेशन में बता चुका हूं
कि जब भी आप इंट्रीकेशन करें तो दो चीजें हमेशा याद रखें। पहली तो इंट्रीकेशन में किसी भी चीज को x नहीं पढ़ा जाता है, केवल अगर फंक्शन में लीनियर है, x की मैक्सिमम पावर 1 है तो उसको x पढ़ सकते हो, x मान सकते हो। दूसरा मैंने कहा कोई भी फंक्शन किसी भी कैटेगरी का हो, आप उसका तब तक इंट्रीकेशन मत करो जब तक अंश और हर की घात बराबर है या अंश की घात बड़ी है हर से। अगर ऐसी कैटेगरी आपके साथ लागू होती है तो सारे कामों को छोड़ो, जो भी पैटर्न है उन सारे पैटर्नों को आप छोड़ो, और उससे पहले आप काम क्या करो कि पहले यानी कि भाग की प्रोसेस जो है, डिवाइडेशन का जो प्रोसेस है, डिवाइडेशन का जो मेथड है उसको अप्लाई करें और तब जाके आंशिक भिन्नों में वियोजन करें। तो यहाँ जितने भी मैंने पैटर्न आपको दिखाने जा रहा हूं, बताने जा रहा हूं, उन सभी पैटर्नों में अंश की घात छोटी है किससे? हर से, अर्थात सभी का इजीली आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? आंशिक भिन्नों में वियोजन। लेकिन कल को यदि आपको अंश और हर की घात बराबर मिल जाए या अंश की घात बड़ी मिल जाए हर से, तो आप उस फंक्शन का डायरेक्ट क्या न करें? आंशिक भिन्नों में वियोजन न करें, उसका पार्शियल फ्रैक्शन न करें। अगर ऐसा है तो पहले आपको क्या ही करना पड़ेगा? उसका डिवाइडेशन ही करना पड़ेगा। डिवाइडेशन के बाद जो स्थिति बनती है उनका अलग अलग आप इंट्रीकेशन करें। अलग अलग इंट्रीकेशन करने के बाद जो भी स्टेज आपके सामने आती है उनका अगर आंशिक भिन्नों का वियोजन बनता है तो आंशिक भिन्नों में वियोजन करें। अगर डायरेक्ट छोटे छोटे पार्टों में कोई इंट्रीकेशन होता है तो उसका इंट्रीकेशन करें। तो विशेष बात ध्यान रखना है, जब आप आंशिक भिन्नों में वियोजन में तोड़ रहे हो परिमेय फलन को, तो ये पैटर्न जरूर देख लेना कि कहीं अंश और हर की घात बराबर तो नहीं। अब यहाँ मैंने जितने भी आपको पैटर्न दिखाने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, उन सभी में अंश की घात छोटी है किससे? हर से। अर्थात अपन सीधा डायरेक्ट उनका क्या सीख पा रहे हैं? आंशिक भिन्नों में वियोजन। आप उनका क्या कर रहे हैं? पार्शियल फ्रैक्शन। तो अपन ने देखा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी को आंशिक भिन्नों में वियोजन करते समय आपको लिखा जाएगा बेटा कि x माइनस ए डॉट एक्स माइनस बी है तो a अपॉन एक्स माइनस ए लिख दो प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी लिख दो। अभी कहानी सवालों में क्लियर करेंगे कि इनका किस तरीके से आपको इंट्रीकेशन करना है। इसके बाद अगर आपको सेकंड कैटेगरी नजर आती है, और वो क्या कैटेगरी नजर आती है बेटे, कि मान लीजिए कल को आपको फंक्शन मिला पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर को आप समझ पा रहे होंगे, एक्स माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए है। क्या है? एक्स माइनस ए डॉट एक्स माइनस ए। तो यानी एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर करोगे तो वही चीज है। ए अपॉन पहले तो क्या लिखोगे? एक्स माइनस ए, और फिर बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। कि मान लीजिए कल को ये पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर भी आ जाए, अपॉन क्या आ जाए? एक्स स्क्वायर। तो आप लिखोगे ए बाई एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर। तो किसी भी फंक्शन का स्क्वायर है तो उसे छोटे छोटे पार्टों में, मान लीजिए 1 बाई एक्स माइनस ए का क्यूब आ जाए तो लिखने ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स माइनस ए का होल क्यूब। आगे बढ़ते हैं बेटे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर डिवाइड बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस ए। अब भी देख पा रहे हो एक्स वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, एक्स 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 मल्टीप्लाई होके एक्स क्यूब। तो ये पहले से मैं बता चुका हूं कि यहाँ जो मैंने जितने भी पैटर्न लिखे हैं, जितने भी पैटर्न मैं समझाने जा रहा हूँ आंशिक भिन्नों में वियोजन, उनमें सब में अंश की घात छोटी है किससे? हर से। तो अपन डायरेक्ट क्या कर पा रहे हैं? उनका आंशिक भिन्नों में वियोजन कर पा रहे हैं। तो जब ऐसा पैटर्न मिले एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो क्या लिखोगे? ए बाई एक्स प्लस ए, बी बाई एक्स प्लस बी और c बाई एक्स माइनस सी। यानी कि पैटर्न है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, तो a बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी प्लस एक्स माइनस सी। अब अगला देखना बेटे, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और नीचे की कंडीशन है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर और एक्स माइनस बी। तो अभी अपन ने एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर को देख पाए बेटे, और एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर को सिंगल क्या लिखा? a बाई एक्स माइनस ए प्लस बी बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहां भी सेम वही पैटर्न चलेगा। क्या? a बाई एक्स माइनस ए और फिर b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और लास्ट कंडीशन बची क्या? x माइनस बी। तो b के बाद किसका? c बाई एक्स माइनस बी। तो इस तरीके से अपन क्या कर पा रहे हैं? फंक्शनों का पार्शियल फ्रैक्शनों में तोड़ पा रहे हैं, उनका आंशिक भिन्नों में वियोजन कर पा रहे हैं। तो देखिए बेटा, लास्ट स्टेज काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, एक्स माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी
बट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, इसके क्या नहीं होने चाहिए, फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर कल को इसके कोई फैक्टर हो गए तो इसका मतलब x माइनस ए एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए एक्स प्लस बी, एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, ऐसा कुछ लिख पाएंगे अपन? यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, बट इसके आप क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, और a अपॉन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये सिंगल है एक्स माइनस ए, यानी लिखा जाएगा a अपॉन एक्स माइनस ए, बिल्कुल लिख दिया a माइनस एक्स अपॉन। अब आगे की कहानी देखना बेटा, कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसके आप क्या नहीं कर सकते, टुकड़े नहीं कर सकते, गुणनखंड नहीं कर सकते, तब ए के बाद किसका नंबर है, बी का। तो अपन ने पढ़ा बी एक्स प्लस सी डिवाइड बाई जो भी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। कल को ये कैटेगरी आपको ऐसे दिख जाए, 1 बाई एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस का सी, और इसके भी टुकड़े नहीं हो तो इसका आंशिक भिन्नों में a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस अगला b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके फैक्टर नहीं हो रहे, तो b तक तो आ गया ना, तो अब क्या लिखा जाएगा, सी एक्स प्लस क्या d, और डिवाइड बाई में जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस। तो ऐसे अगर पैटर्न आपको दिखें तो फंक्शनों को क्या करना है, आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है, और इस तरीके से आप आंशिक भिन्नों में वियोजित करके, तो उसने कह दिया कि आप इस फंक्शन को ये पढ़ सकते हो, तो इंट्रीकेशन अगर यहां लगा हो तो इंट्रीकेशन उसका नहीं, फिर किसका करना है, इनका करना। आगे कि पी एक्स प्लस क्यू का इंट्रीकेशन लगा हो तो इंट्रीकेशन इसका नहीं करना है, इन दोनों का अलग अलग आपको क्या करना है, इंट्रीकेशन। अब इंट्रीकेशन कर तो पाएंगे, बट अपन को किस किस की आवश्यकता पड़ेगी, ए और बी की आवश्यकता पड़ेगी, और ए और बी का जो मान अपन प्रीवियस एक्सरसाइज में भी पढ़े हैं कि अपन दोनों पदों की क्या कर ले, तुलना कर ले। लेकिन बेटा तुलना करेंगे तो थोड़ा सा, यानी कि आपका मेथड है, पैटर्न है, वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो मैं यहाँ आपको शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा कि कैसे आप डायरेक्ट बी ए और किसके मान निकाल सकते हैं, बी के। जो कंपेयर वाला मामला है, जो तुलना वाला मामला है, वो तो रफ एंड टफ मेथड है, स्टैंडर्ड मेथड है। अगर जहां डायरेक्ट मेथड से इंट्रीकेशन यानी ए और बी कांस्टेंट वैल्यू के मान नहीं निकल पाते, ऐसी स्थिति में आपको क्या ही करना पड़ेगा, लास्ट स्टेज कंपेयर ही करना पड़ेगा, उनकी तुलना ही करनी पड़ेगी। वो तो यानी कि आपका रफ एंड टफ मेथड है, कंपेयर से तो मान आएंगे ही आएंगे, बट कुछ ऐसे फंक्शन जिनमें आप डायरेक्ट मान निकाल पाए, वो भी अपन देखेंगे कि फंक्शनों में किस तरीके से डायरेक्ट मान ज्ञात किया जाता है। तो बेटा ये पैटर्न था आपका किसका, आंशिक भिन्नों में वियोजन करने का, कि कल को आपको ऐसा पैटर्न दिखे तो ऐसा उसको लिख सकते हैं, ऐसा पैटर्न दिखे तो ऐसा उसको लिख सकते हैं, ऐसा पैटर्न दिखे तो ऐसा उसको लिख सकते हैं। अब अप्लाई करते हैं इन चीजों को कि सवाल कैसे दिखने हैं और कैसे इनको यानी कि सवालों में उपयोग करेंगे, ये किस तरीके से सवालों में काम में आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, तो एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं बेटा। आपकी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 11 है और आपको लिखा dx अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 का मान ज्ञात कीजिए। अब देखना बेटे, I इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 और क्या है dx। अब देखना बेटे, अब इस सवाल को कोई जरूरी नहीं आप पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़कर ही करें, आप इसको प्रीवियस एक्सरसाइज की तरफ भी ले सकते हैं। जो आपने पढ़ा है कि अगर इन दोनों को आप कल को मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करते ही ये क्या बनेगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, द्विघात समीकरण। तो ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीनिंग क्या ही बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, पूर्ण वर्ग ही बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाकर उनको जो मानक फॉर्मूले जो लिखे हैं, विशिष्ट प्रकार के समाकलन जो आपने पढ़े हैं, उनकी सहायता से क्या कर सकते हो, इंट्रीकेशन कर सकते हो। बट फिलहाल बेटे अपना क्या चल रहा है, आंशिक भिन्नों में वियोजन। तो पी एक्स प्लस क्यू, और पी एक्स प्लस क्यू का मतलब क्या है, कोई कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी है, तो आंशिक भिन्नों में वियोजन जब आप करोगे तो क्या लिखोगे, 1 बाई क्या था, एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 को क्या लिखोगे, ए बाई
एक्स प्लस वन बी बाई एक्स प्लस टू। अब देखना बेटे, तो 1 बाई एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल टू, इन दोनों का एलसीएम क्या चमका, एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। अब देखना बेटे, एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल, ए किससे मल्टीप्लाई हो गया, एक्स प्लस टू से, एक्स प्लस टू से एक्स प्लस टू कैंसिल, क्या बचा, तो बी किससे मल्टीप्लाई हो गया, एक्स प्लस वन। तो देखो इस मान से ये मान क्या हो गया, कैंसिल। तो 1 इक्वल टू ए एक्स प्लस टू बी एक्स प्लस वन, यानी कि ये इक्वेशन आ गई। अब अपन को कल को इसका इंट्रीकेशन नहीं करना, इसका इंट्रीकेशन करना पड़ेगा इसका। अब इसके इंट्रीकेशन कर तो ले, लेकिन किसकी आवश्यकताएं पड़ेंगी, ए और बी। अब ए और बी का प्रीवियस जो चैप्टर पढ़ा था अपन ने, प्रीवियस जो क्लासें ली थी, उनमें तो अपन ने क्या बताया था कि दोनों पदों की क्या कर लें आप, तुलना। बेटा बिल्कुल आप पदों की तुलना करके किसका मान निकाल सकते हो, ए और बी का। लेकिन जब कंपेयर करते हैं तो मामला थोड़ा सा बड़ा जाता है, लेंथी जाता है, तो उसको शॉर्टकट करने के लिए थोड़ा सा आप सोच लें कि कल को यदि मुझे ए का मान चाहिए, किसका मान चाहिए, ए का, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इस पार्ट को, यानी बी को जीरो होना पड़ेगा। और मुझे किसका मान चाहिए, बी का, और मुझे किसका मान चाहिए, बी का, तो किसको जीरो होना पड़ेगा, इस पार्ट को जीरो होना पड़ेगा। बस इसको ही सोच लो कि कल को मुझे इसको जीरो करना है तो एक्स के स्थान पर कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, और कल को यदि इसको जीरो करना है तो एक्स के स्थान पर कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो अगर मुझे बी को जीरो करना है तो +1 है, तो एक्स में क्या रिप्लेस कर दूं, -1, एक्स इक्वल टू -1 रखने से क्या चमक जाएगा, ए। और जब a को जीरो करना हो तो x प्लस टू है, तो 2 कब कैंसिल हो, जब -2 हो x के स्थान पर, तो x इक्वल टू क्या रिप्लेस कर दो, -2, बस काम खत्म। तो देखो पुट x इक्वल टू कितना रखा पढ़ने, -, तो पूरे इक्वेशन में जहां भी आपको x चमकता है वहां क्या रिप्लेस कर दो आप, तो -1। तो 1 इक्वल टू a -1 + 2 कितना बच गया, 1, -1 + 1 क्या हो गया, 0। तो a इक्वल टू क्या चमक गया बेटे, 1। तो देखना बेटे, अब मुझे b चाहिए तो a को 0, तो a के स्थान पर x + 2 है, तो क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, पुट x इक्वल टू -2। तो यहां तो 1 है ही, कोई दिक्कत नहीं है, -2 + 2 0 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, -2 + 1, -1 को b से गुणा करेंगे तो -b, तो b का जो मान आएगा आपके पास कितना आ जाएगा, -1। यानी कि आपका काम खत्म हो गया कि अब मुझे इसका इंट्रीकेशन नहीं करना, मुझे किसका इंट्रीकेशन करना है, इसका। और इसके इंट्रीकेशन के लिए मुझे किस किस के मान चाहिए, a का मान चाहिए और b का मान चाहिए। दोनों मान मैंने चमका रखे हैं, a इक्वल टू 1 और b इक्वल टू -1। बस ये इंट्रीकेशन इसी का था, बट ये मान किसके बराबर है, इसके बराबर है। कल को इसके स्थान पर क्या रख सकते हो, ये मान, तो इसी का इंट्रीकेशन कर दो। तो i इक्वल टू a का मान तो आया 1, तो 1/x + 1 और dx। b का मान आया -1, तो बाहर आ गया, और x + 2 और क्या हो गया, dx। अब देखना बेटो, x + 1 और x + 2 यानी दोनों ही लीनियर है, x की मैक्सिमम पावर 1 है, यानी इजीली इसको क्या पढ़ा जा सकता है, x। बट डिफरेंस इंट्रीकेशन में आपने पढ़ा है, जिसको x पढ़ते हैं उसका अगेन सेकंड टाइम क्या ही करते हैं, डिफरेंशिएशन। देखते हैं कि जैसे ही x पढ़ा तो 1/x चमकार, 1/x का जो इंट्रीकेशन होता है बेटा क्या होता है, log x + 1। अब जिसको x पढ़ा है उसका सेकंड टाइम आपको डिफरेंशिएशन नहीं करना है, अवकलन नहीं करना है। तो x का 1 और 1 का 0, और जो भी डिफरेंशिएशन आता है उसका इंटीग्रेशन में क्या देते हैं, भाग। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, छोड़ो। -1/x का वही क्या हो गया, log x, क्योंकि x + 2 लीनियर था। ठीक है, अब x + 2 का आपने डिफरेंशिएशन किया तो x का 1 और 2 का क्या, 0। तो क्या ही रहना है, 1 का भाग देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आगे जितना आप सिंप्लीफिकेशन कर पाए उतना करे, सवाल को लास्ट में छोड़ दे। तो log m - log n की तरह कार्य कर रहा है। तो log m - log n का होता है log m/n। तो x + 1 x + 2 इंडेफिनेट है, तो किसका यूज करो, c का। ये चमक गया बेटा अपना आई। देख पाए इजीली अपन यानी कि उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़कर
कैसे उन फंक्शनों का अपन ने आसानी से क्या कर लिया, इंट्रीकेशन कर लिया। आगे सीखते हैं बेटे। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 dx का मान ज्ञात कीजिए। देखना बेटा, सवाल जैसे ही अपन को दिखा तो पैटर्न दिखा एफ ऑफ एक्स अपन जी, और जब पैटर्न एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स हो तो चाहे वो इरेशनल हो चाहे वो रेशनल हो, अदरवाइज वो किसी भी कैटेगरी का आपका फंक्शन हो, अगर एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है तो पहला आपका फोर्स, पहला आपका माइंड जो कंसंट्रेट करे वो किस चीज को करे कि कहीं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की पावर तो सेम नहीं, ये न्यूमिनेटर बड़ा तो नहीं डिनोमिनेटर। तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स आते देख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स से सारे पैटर्नों को भूल जाओ आप, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है तो पहले इस चीज को चेक करो कि ऐसा तो नहीं हो रहा है सवाल में, कहीं अंश और हर की घात बराबर तो नहीं है, अंश की घात बड़ी तो नहीं किससे, हर से। तो जैसे ही मैंने सवाल को देखा तो मुझे ऊपर भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 नजर आया और नीचे भी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितना नजर आया, 2। मीनिंग यानी कि पैटर्न किससे कोई सा भी लग रहा हो, कोई से भी पैटर्न से वो सवाल हो रहा हो, बट आपको पहला काम क्या करना पड़ेगा, डिवाइडेशन करना पड़ेगा। पहले आपको भाग देना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि वो सवाल किस कैटेगरी में जाता है और उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग उस फंक्शन का आपको क्या कर लेना है, इंट्रीकेशन कर लेना है। तो देखना बेटे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 में अपन को भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का, क्योंकि दोनों की पावर सेम है अंश और हर की पावर या अंश की बड़ी है किससे, हर से, तो आपको क्या ही करना पड़ेगा, डिवाइडेशन। तो दे रहा हूं बेटा डिवाइडेशन। अब डिवाइडेशन का क्या रूल, पहले भी मैं बता चुका हूं, यहां से फर्स्ट ले लो, यहां से फर्स्ट ले लो। एक्स स्क्वायर का भाग एक्स स्क्वायर में देंगे तो कितने टाइम चला गया, 1 टाइम। अब जितने भी टाइम जाता है इस पूरे से इक्वेशन से मल्टीप्लाई करो, तो ये 1 को एक्स स्क्वायर माइनस का 5x तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x है नहीं तो वहीं ले जाके रख दो, और कितना प्लस का 6। मैंने बताया नियम कि वेरिएबल को वेरिएबल, स्क्वायर को स्क्वायर के नीचे, एक्स को एक्स के नीचे, कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे, तो वो था नहीं तो लास्ट में रख दिया। कैंसिल करना है तो माइनस माइनस और क्या प्लस, ये तो क्या हो गया कैंसिल, माइनस का 6 और प्लस का 1 माइनस का 5 और ये प्लस का कितना 5x। तो देखो अब एक्स स्क्वायर का इसमें भाग जा नहीं सकता, तो ये आपका रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया। तो लिखने का तरीका क्या रहना है, तो ध्यान से समझना। I इक्वल टू इंट्रीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और क्या dx। जब अंश और हर की घात समान नजर आई तो अपन ने क्या दिया, भाग, और भाग देने पर चमका क्या, ये देखो आप, तो चमका बेटे एक बार तो पूरा पूरा चला गया और शेषफल कितना रह गया 5x माइनस 5। इसमें भाग किसका दिया था, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और dx। अगर ये स्टेप को दिखाना चाहते हो तो किस कब आया है, ये भाग देने पर, ताकि ध्यान रहे। तो देखना बेटा 1 का अलग से कर लो और 5x माइनस 5 का अलग से कर लो, काम खत्म करो। तो 1 dx माइनस दोनों से कॉमन क्या आ गया 5, तो इंट्रीकेशन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और क्या हो गया dx। मान लो ये i फर्स्ट है, 5 ये क्या है i सेकंड है। तो देखो बेटे ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। तो ध्यान देना, अब मुझे अगर कल को i चाहिए तो मुझे i फर्स्ट चाहिए और मुझे क्या चाहिए i सेकंड चाहिए। तो देखते हैं बेटे i फर्स्ट को। i फर्स्ट में केवल है 1 dx, जिसका क्या होता है x, तो क्या लगा दो c1। अब देखना i सेकंड, i सेकंड को समझना है। अब तो x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 और क्या है dx। अब इजीली अपन देख पा रहे हैं बेटे एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स की कैटेगरी।
फलन परिमेय भी हो सकता है और फलन अपरिमेय भी हो सकता है। तो अपरिमेय मानकर करें तो प्रोसेस दो भागों में टूटता है, यानी कि वो तो एक ऐसा तरीका है जिससे आप परिमेय हो चाहे अपरिमेय सारे पैटर्नों को कर सकते हो, बट उस पैटर्न पे जाने के लिए फंक्शन जो है बड़ा होगा, इंट्रीकेशन के लिए टाइम वेस्ट होगा, तो टाइम बचाने के लिए आंशिक भिन्नों में वियोजन करो अगर वो परिमेय है तो परिमेय की कहानी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देख लो उसका फैक्टर हो रहा है क्या, यानी -5x के ऐसे दो टुकड़े करो कि उनको ऐड करे तो माइनस का 5x आए और मल्टीप्लाई करे तो कितना आए 6x²। माइनस का 2 और माइनस का 3 ऐड कर रहा तो -5 और -2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6, बस काम खत्म। तो मैंने फैक्टर डायरेक्ट सिखा ही रखा है आपको, x-1 यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है 1 है, तो जो टुकड़े होते हैं उनको ही लिख दो, एक तो कितना -2 और एक कितना -3, तो x-2 लिख दिया और x-3 लिख दिया और dx। अब चमक गई होगी बात, पैटर्न देखो px + q अपॉन x + a x + b, तो बाई पार्शियल फ्रैक्शन तो आंशिक भिन्नों में वियोजन कर लो बेटा, x-1 x-2 x-3 को क्या लिखा जाएगा a अपॉन x-2 b अपॉन x-3। अब देखो थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, इन दोनों का एलसीएम आएगा x-2 x-3, सेम ये भी है x-2 x-3, ये तो क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहां तो बचेगा x-1, तो a किससे मल्टीप्लाई होगा x-3 से, b किससे मल्टीप्लाई होगा x-2। अब देखो वही कहानी कि अब आपको इंट्रीकेशन इस बात का नहीं करना है, इसका करना, अब इसका करना है, तो किस किस की वैल्यू चाहिए a की और b की। अब a और b की वैल्यू अगर अपन को कल को चाहिए तो अपन को करना क्या पड़ेगा, a और b का मान या तो कंपेयर या फिर मैंने शॉर्टकट बताया क्या कि अगर कल को मुझे a चाहिए तो इस पार्ट को क्या बना दो आप 0 बना दो, और यदि b चाहिए तो इस पार्ट को क्या बना दो आप 0 बना दो, तो बस बनाते चलो। पुट x इक्वल टू, अगर इसको 0 बनाना है तो कितना पुट कर दो 3, तो पूरे इक्वेशन में 3 -1 कितना हो गया 2 इक्वल टू 3 - 3 0, छोड़ो लिखने की आवश्यकता नहीं, 3 - 2 1, तो b डायरेक्ट आपको चमक गया कितना। अब अपन को किसका मान चाहिए a का चाहिए, तो किसको 0 होना पड़ेगा b को, तो अब क्या पुट कर दो x इक्वल टू 2, तो पूरे इक्वेशन में 2 - 1 क्या चमकेगा 1, 2 - 2 तो क्या हो गया 0, 2 - 3 -8, तो इंप्लाइज a का जो मान आएगा माइनस का कितना 1। अब बेटे वो काम खत्म हो गया, अब अपन को इंट्रीकेशन इस पार्ट का नहीं करना है, इंट्रीकेशन इसका करना है, और इसके इंट्रीकेशन के लिए a और b के मान, तो a का मान तो कितना है -1 और b का मान कितना है 2, बस कर दो। a का मान तो है -1, तो 1 अपॉन x-2 dx, b का मान 2 कांस्टेंट बाहर आ गया 1 अपॉन x-3 और dx। अब देखना बेटे i इक्वल टू माइनस, वही लीनियर है, x पढ़ जाओ आप तो डायरेक्ट 1/x का क्या चमकता है log x, तो log x - 2, x का करेंगे तो 1 और 2 का करेंगे 0, भाग देने से कोई फायदा नहीं है, +2 1/x का कितना हो गया log x, तो log x - 3 प्लस क्या हो गया c2। अब अपन को तो चाहिए क्या था i चाहिए था, तो i को चेक कर ले था क्या i, तो i क्या था अपने पास i फर्स्ट + 5 i सेकेंड, i फर्स्ट + 5 i सेकेंड, तो i फर्स्ट तो क्या आया था x + c1, ये हो गया x + c1 को बाद में, और i सेकेंड 5 से गुणा करो, 5 से क्या करो इसको गुणा करो, तो गुणा करोगे तो -5 log x-2 प्लस का 10 log x-3 प्लस कितना हो गया c। बेटे देख पाए इजीली अपन फंक्शनों का कैसे पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ रहे हैं और कैसे उनका इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं, आगे और सीखते हैं पैटर्नों को। देखना बेटे
नेक्स्ट एग्जाम्पल 3x माइनस 2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3। देखो ऊपर है वेरिएबल की x की पावर 1 है या 2 और 3 है, तो यानी कि उस मैटर को तो छोड़ो, नीचे का पैटर्न चमक गया x प्लस ए का होल स्क्वायर डॉट एक्स प्लस बी, यानी कि क्या कर दो पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखना बेटा I इक्वल टू इंट्रीकेशन 3x माइनस 2 डिवाइड बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर x प्लस 3 और क्या dx। कोई पार्शियल फ्रैक्शन कर रहा हूं बेटे, तो क्या होगा 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 को चमकाया जाएगा a अपॉन एक्स प्लस 1 स्क्वायर होल स्क्वायर में है तो b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और अगला क्या आ जाएगा c अपॉन एक्स प्लस 3। अब देखना बेटे 3x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 3 इक्वल टू क्या चमका, सबका एलसीएम बता दो। एक तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर और एक कितना x प्लस 3, ये तीनों का भाग इसमें चला जाएगा तो यही एलसीएम हो गया। तो देखो बेटा x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, यानी एक इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 से और x प्लस 3 से, प्लस x प्लस 2 का होल स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचेगा x प्लस 3, तो b किसके साथ चमकेगा x प्लस 3 के साथ, और c x प्लस 3 कैंसिल हो गया तो किसके साथ चमकेगा x प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ। तो ये सेम वैल्यू है तो ये तो क्या हो गया आपका कैंसिल। अब देखो 3x माइनस 2 इक्वल टू a x प्लस 1 x प्लस 3 प्लस b x प्लस 3 प्लस c x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि कल को अगर ये है तो आपको इसका इंट्रीगेशन नहीं करना, इंट्रीगेशन इस पार्ट का करना है, और इस पार्ट के इंट्रीगेशन के लिए केवल और केवल किसके मान चाहिए एबीसी। अगर एबीसी मुझे चमक जाए, एबीसी के नज़ारे अगर मुझे आ जाए तो इजीली अपन इसका क्या कर पाएंगे इंट्रीगेशन कर पाएंगे। तो देखो अब काम करते हैं एबीसी के लिए। तो मैंने क्या कहा बेटा कि एबीसी का मान जब आप ज्ञात करें तो जो भी प्रोसेस है डायरेक्ट अगर प्रोसेस से मान निकलते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं निकलते हैं तो लास्ट स्टेज आपका क्या ही रहेगा कंपेयर ही करना होगा, आपको तुलना ही करनी होगी। तो पहले तो वो सोच ले जिनसे डायरेक्ट मान निकले। कल को मुझे इसको जीरो बनाना है, क्या बनाना है इसको जीरो, तो ये जीरो किस किस स्थिति में, या तो -1 रख दो या कितना रख दो -3, कोई बात नहीं। तो पुट x इक्वल टू -1 रख दिया, पूरे इक्वेशन में x के स्थान पर -1, तो क्या चमकेगा -3 -2 तो चमक गया -5। वेरी गुड, आगे चमकाओ -1 + 1 0, यहां तक मल्टीप्लाई होके मामला 0। फिर देखो -1 + 1 0, यानी कि ये c वाला पार्ट भी क्या हो गया 0। अब तो यही बचा ना b, तो -1 + 3 कितना 2, 2b से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या चमकेगा 2b, इंप्लाइज b इक्वल टू आ गया -5/2, चमक गया बेटा b तो डायरेक्ट ही। अब अपन आगे देखते हैं कि b को 0 कर पाएंगे क्या, क्या करके 3 है तो -3 पुट कर दो, पुट x इक्वल टू -3, पूरे फंक्शन में x के स्थान पर क्या रखना है -3, -3 को पॉजिटिव -9 -2 कितना हो गया -11, +3 इसमें भी है तो -3 + 3 पूरा मामला क्या हो गया 0, छोड़ो, -3 + 3 पूरा मामला क्या हो गया 0, छोड़ो, -3 + 1 -2 का होल स्क्वायर जैसे किया प्लस का कितना 4, c से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 4 से, इंप्लाइज c क्या चमक गया आपका -11/4। वेरी गुड, कितने मान चमका लिया आपने 2, b और c। अब a चमकाने के लिए b और c को एक साथ क्या होना पड़ेगा 0, और ऐसा कोई भी आपके पास डायरेक्ट तरीका नहीं है, सीधा तरीका नहीं है जिसमें आप b और c को एक साथ क्या कर पाए 0 कर पाए। यानी कि अगर b और c को एक साथ 0 करेंगे तो ही अपना किसके नजारे आएंगे a के, और ऐसा कोई भी डायरेक्ट तरीका आपके पास नहीं है कि वैल्यू कोई भी पुट करें और b और c को आप क्या कर ले 0। तो यानी कि ऐसा कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है, ऐसा कोई डायरेक्ट मान नहीं है जो b और c को एक साथ 0 बना दे तो तब जाके a आए डायरेक्ट। अब नहीं आया तो a को तो आपको अब क्या ही करना पड़ेगा कंपेयर ही करना पड़ेगा, a का तो तुलना ही करनी पड़ेगी। और तुलना के लिए क्या करना है देखो, a किस किस के गुणांक में आता है, किसी भी एक के गुणांक का तुलना,
x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, तो x स्क्वायर के गुणांक की तुलना कर लो, गुणांक की तुलना। तो देखना बेटा, पहले इस पैटर्न में चमकाओ, एक्स स्क्वायर का गुणांक है क्या, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है ही नहीं, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर के गुणांक का क्या हो गया अपना, तो देखिए बेटे, एक्स स्क्वायर का गुणांक इधर को नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, क्या चमका दो, जीरो। अब देखो यहां कहां कहां एक्स स्क्वायर का गुणांक आपको मिलता है उसको लिखो, एक्स को एक्स से गुणा करते हैं तो एक्स स्क्वायर मिलता है केवल, वो किससे भी गुणा है, ए से, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक में एक तो कौन चमक गया, ए। अब देखो यहां कहीं एक्स का गुणांक चमकता है क्या, एक्स स्क्वायर का है ही नहीं, बी एक्स और 3b यानी कांस्टेंट है एक्स का, छोड़ एक्स प्लस 1 का, कहीं इसको देखकर मत कह देना कि एक्स स्क्वायर नहीं है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बेटा, और ए प्लस बी के होल स्क्वायर जब खोलोगे तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर आएगा, और एक्स स्क्वायर किससे गुणा होगा, सी से, तो कौन भी है, सी, बस चमक गया। ए का मान निकालेंगे तो पॉजिटिव सी इधर को आएगा तो नेगेटिव, तो ए बराबर माइनस, सी का मान चमकाओ, माइनस का था ना, तो प्लस का 11 बाई क्या चमक गया, 4, प्लस का 11 बाई क्या चमक गया, 4, बस काम खत्म हो गया। ए और बी सी अगर निकाल लिए तो इसका मतलब काम खत्म। काम था क्या, इंट्रीकेशन इस पार्ट का तो अपन को करना ही नहीं है, इंट्रीकेशन तो किन का करना है, क्योंकि ये मान इसके बराबर है, तो इसको लिखो चाहे इसको, तो इसको अपन ने किस में वियोजित कर लिया, इसमें, तो ए बी सी के मान रख दो और इनका अलग अलग क्या कर दो, इंट्रीकेशन। तो देखना बेटा, ए का मान तो कितना आया है आपके पास, 11/4, आई इक्वल टू 11/4 कांस्टेंट भार 1/x+1 dx। बी का मान देखो, माइनस का 5/2 यहां रखोगे आप तो माइनस का 5/2 तो भार इंट्रीकेशन 1/x+1 का होल स्क्वायर और क्या हो गया, dx। सी का मान अभी निकाला ही था, माइनस का 11/4, और चेक कर लेते हैं, सी का मान माइनस का 11/4 और यहां है x+3, और dx। अब देखना बेटे, इंट्रीकेशन बचा है, जो छोटा सा इंट्रीकेशन बन गया 11/4, लीनियर है, x पढ़ लिया तो 1/x का क्या हो गया, log x, -5/2, इसको चमकाना, x+1 है, x+1 है, और इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो लीनियर है ना, तो आप तो x पढ़ो, तो 1/x², और मैंने शॉर्टकट बता रखा है ना, 1/x² का माइनस का 1/x, तो माइनस का 1/t अगर t² है तो देखो 1/x² का माइनस का 1/x, तो माइनस माइनस प्लस, 1/x किसको पढ़ा है, x+1, अब जिसको भी x पढ़ा उसका अवकलन कर लो, और क्या है, x का 1 1 का 0, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस का 11/4, अब वही 1/x का क्या हो गया, log mod ऑफ x+3, इनडेफिनेट के लिए किसका यूज कर दो, c का, तो इसमें भी 11/4, इसमें भी 11/4, इन पार्टों को एक साथ लिख दो, i इक्वल टू 11/4 log x+1 माइनस 11/4 log x+3, और बचा क्या, प्लस का 5/2 x+1 प्लस क्या, c। तो देखो 11/4 इन दोनों में से कॉमन लिया तो क्या आएगा, log x+1 माइनस log x+3 प्लस 5/2 x+1 प्लस c, तो i इक्वल टू 11/4 log m माइनस log n, तो log m/n, तो x+1 x+3 और प्लस का 5/2 x+1 प्लस c। अब इससे ज्यादा इसका सिंप्लीफिकेशन आप कर नहीं सकते,
यही अपना क्या हो गया फाइनल आंसर। और जब भी लॉग की कैटेगरी आए तो जितना सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो उतना सिंप्लीफिकेशन आपको सवाल में करना है। वैसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन आप चाहो तो ये भी आंसर है, आप चाहो तो ये भी आंसर है। तो जैसा आप पैटर्न को छोड़े, जहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दिया भाई इंटीग्रेशन यहाँ खत्म हो गया, ये आंसर के पैटर्न है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। अब कोई भाई आंसर हो सकता है इनडेफिनेट। आगे देखना बेटा और सीखते हैं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिला एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब देखना ऊपर x है, x को एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स की पावर 4, यानी कि भाग देने वाला सिस्टम तो नहीं। लेकिन जब ऐसी कैटेगरी हो कि यहां कोई एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब को टी पढ़ लेते, तो एक्स स्क्वायर dx कैंसिल, सारी जगह ही क्या है x। तो थोड़ी देर के लिए अपन मान ले, आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना, प्रतिस्थापित नहीं करना, केवल मानना है। देखना कैसे, I इक्वल टू इंट्रीकेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 और dx। तो अपन मान लेते हैं लेट कि एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया अपन ने, p पढ़ लिया कि थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्वायर अपने लिए किसकी तरह काम कर रहा है, p की तरह। तो रख के चेक कर लो क्या नजारे आते हैं। p अपॉन p प्लस 1 p प्लस 4, यहां कोई बदलाव नहीं किया है, वो dx ही है। अब आप तो इस चीज को देखो, p अपॉन p प्लस 1 p प्लस 4, तो p x प्लस q और x प्लस a x प्लस b, यानी कि किस तरीके का नजर आ गया, आंशिक भिन्नों में वियोजन का नजर आ गया। तो यानी कि बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो देख रहे हैं बेटे, p अपॉन p प्लस 1 p प्लस 2 इक्वल टू a बाई p प्लस 1 p बाई p प्लस 4, क्या बेटा 4 है ये। तो ये अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया। तो देखना बेटे अब पार्शियल फ्रैक्शन हो गया, तो अब अपन को तो किसके मान चाहिए, यानी कि इसका इंट्रीकेशन नहीं करना अपन को, इसका इंट्रीकेशन नहीं करना है। इंट्रीकेशन किसका करना है, इसका। अगर इसका करना है तो अपन को किसके मान चाहिए, ए और बी के। तो देखो उसके लिए क्या करें, देखो एलसीएम p प्लस 1 p प्लस 4 का एलसीएम, यानी ये आएगा p प्लस 1 p प्लस 4, इससे ये वैल्यू क्या हो जाएगी कैंसिल। तो यहाँ क्या चमकेगा, p इक्वल टू, क्या चमकेगा p इक्वल टू, ए तो किससे मल्टीप्लाई होगा p प्लस 4 से, और b किससे मल्टीप्लाई होगा p प्लस 1 से। ये इससे हो जाएगा, ये इससे हो जाएगा, क्यों एलसीएम आएगा p प्लस 1 p प्लस 4, p प्लस 1 से p प्लस 1 कैंसिल, क्या बचेगा p प्लस 4 को इससे मल्टीप्लाई करो। अब देखिए मुझे किसके मान चाहिए, ए और बी के, और ए और बी के यदि कल को मुझे मान चाहिए तो मैं डायरेक्ट क्या सोचूं, अगर मुझे ए का मान चाहिए तो कौन जीरो हो जाना चाहिए, बी, और मुझे बी का मान चाहिए तो कौन जीरो हो जाना चाहिए, ए। तो सोचो अगर मुझे ए को जीरो करना है तो पी का मान -4, और यदि मुझे बी को जीरो करना है तो पी का मान -1, बस काम खत्म। तो पुट p इक्वल टू रख लो -4, -4 तो इधर को चमका, -4 प्लस 4 क्या हो गया 0, -4 प्लस 1 -3, माइनस का 3b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो इंप्लाइज b कितना चमक गया आपके पास 4/3। तो देखो बेटा b का मान कितना चमक गया 4/3। अब b आ गया, अब a चाहिए तो किसको जीरो करना पड़ेगा, b को। क्या लिखोगे, पुट p इक्वल टू कितना -1, तो -1 इक्वल टू -1 प्लस 3, तो 3a, ये तो क्या हो गया 0, तो इम्प्लाइज a इक्वल टू कितना चमक गया -1/, बस काम खत्म। कि जो ये है इंट्रीकेशन इन्हीं पार्टों का करना है, लेकिन इन पार्टों के इंट्रीकेशन के लिए किसकी वैल्यू चाहिए थी, ए और बी की, और ए और बी अब अपन ने चमका लिया, बी ये चमक रहा और ए अपना ये चमक रहा, तो रख दो बस बेटे, काम खत्म। ए का मान तो कितना है -1/3 बाहर आ गया, इंट्रीकेशन 1/p प्लस 1 और dx, प्लस बी का मान कितना है 4/3 बाहर आ गया, 1/p प्लस 4 और dx। अब देखो ये dx है, ये p है, कोई मैच ही नहीं, यानी कि कोई ना कोई आप अज्यूम करके चले थे, मानकर चले थे, उनकी वैल्यू रिप्लेस कर दो।
तो I इक्वल टू कितना, माइनस का 1/3 इंट्रीकेशन। P का मान क्या ज्यूम किया था आपने, देखो क्या चमक रहा है, एक्स स्क्वायर, तो रिप्लेस कर दो दोबारा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और प्लस का 4/3 इंट्रीकेशन 1/x स्क्वायर, 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर और dx, बस बात चमक गई। माइनस का 1/3 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या चमका, tan इनवर्स x प्लस 4/3 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a, तो a का मान कितना 2, tan इनवर्स x/a, तो x/2 प्लस क्या लगा दो c। तो इस तरीके से अपन देख पाए बेटे इजीली अपन ने इस फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन किया। आगे देखते हैं, देखिए बेटा काफी चिंदी टाइप का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा सवाल है, देखते हैं कि किस तरीके से। तो जैसे ही मैंने सवाल की कंडीशन को देखा, सवाल को देखा, तो मुझे समझ में नहीं आया कि कैसा पैटर्न है। तो कोई जरूरी नहीं है कि आपको सीधा डायरेक्ट वही पैटर्न मिले जो पैटर्न चल रहा है, आपको सोचना पड़ेगा। क्यों, मैंने आपसे कहा है कि प्रीवियस जितनी भी चीजें आपने पढ़ी हैं वो चीजें कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली काम में आने वाली हैं। तो देखना, पहले सवाल को लिख लेते हैं। I इक्वल टू इंट्रीकेशन 3 sin phi माइनस 2 cos phi डिवाइड बाई 5 माइनस cos स्क्वायर phi माइनस 4 sin phi और क्या चमक गया d phi। अब देखना तो बेटा, ये सवाल देखते ही अपन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि यार क्या करना है, आंशिक भिन्नों में जाएगा या परफेक्ट एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स जरूर है। अब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है तो या तो परिमेय होगा या अपरिमेय में। अब परिमेय अपरिमेय भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो कोई ना कोई चीज जरूर मिलती है सवाल। cos फाई डी फाई है ना, और cos फाई डी फाई अपन कैंसिल कर सकते हैं कब, साइन फाई को टी पढ़कर। तो साइन 5 भी दिखा, साइन 5, बट एक और क्या फंस रहा है, cos स्क्वायर, बस काम खत्म। अगर cos होता तो समस्या आती, cos स्क्वायर को तो इजीली किस में बदल लेंगे अपन, साइन में बदल लेंगे। तो पहला काम तो ये कर लो आप, बस ये काम होते ही सवाल के नजारे अपने आप चेंज हो जाएंगे। तो साइन 5 माइनस 2 डॉट cos 5 डिवाइड बाई 5 माइनस cos स्क्वायर की आइडेंटिटीज होती है साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 माइनस का 4 साइन 5 और क्या चमका दिया डी 5। बस नजाकत देखो, यानी कि cos 5 डी 5 कब कैंसिल हो सकता है, जब साइन 5 को क्या पड़े टी। तो इस cos 5 डी 5 के अलावा सारे क्या नजर आ रहे हैं, साइन 5, तो कर दो रिप्लेस, वो सब्स्टिट्यूट पुट साइन 5 को क्या पढ़ दिया टी, तो साइन 5 का क्या हो गया cos 5, 5 का क्या हो गया डी 5 और टी का क्या हो गया डी टी। बस काम खत्म कर दो बेटा, 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 5 माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस 40 और dx का क्या चमका दो dt। देखो किस स्थिति में पहुंच गए अपन, 3t माइनस 2 डिवाइड बाई क्या लिखेंगे 5, ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन, तो अंदर के साइन क्या कर लो चेंज, माइनस का 1 प्लस का टी स्क्वायर माइनस का 1 प्लस का टी स्क्वायर और क्या आ जाएगा माइनस का 40 और क्या हो गया dt। आइए नजारे, 3t माइनस 2 टी स्क्वायर को पहले चमका दो, फिर 40 को चमका दो, 5 माइनस कितना चमक गया 4 और क्या हो गया dt। अब देखो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स, ठीक है, ऊपर टी की पावर 1 है, टी की पावर 2 है, यानी कि भाग तो नहीं लगना, छोड़ो दो। तीसरा यानी कि फंक्शन रैशनल और इररेशनल कुछ भी हो सकता है। तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पॉसिबल है क्या, जोड़े तो माइनस का 40 और मल्टीप्लाई करे तो प्लस का 40 स्क्वायर, चमक गया बेटा, माइनस टू ऐड किया तो कितना माइनस का 4 और मल्टीप्लाई किया तो क्या प्लस का 4। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है ना, 1 ही है, तो डायरेक्ट जो भी टुकड़े हैं उनको लिख दो टी माइनस टू, बस काम खत्म। इंटीग्रेशन 3t माइनस 2 क्या लिख दो t माइनस 2 t माइनस 2 और dt, क्योंकि माइनस टू इसके फैक्टर हो रहे थे। तो i इक्वल टू 3t माइनस 2 और t माइनस 2 का क्या चमका दिया होल स्क्वायर और dt, बस काम खत्म हो गया कि 3t माइनस 2 अपॉन t माइनस 2 का होल स्क्वायर किस स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया,
पार्शियल फ्रैक्शन की स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया, यानी कि इजीली इसका आप क्या कर सकते हो, आंशिक भिन्नों में भी हो जाए। तो देखना बेटा 3t माइनस टू अपॉन टी माइनस वन का होल स्क्वायर को लिखा जाएगा, ये चेंज कर लेता हूं, आई इक्वल टू इंट्रीकेशन 3 माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर और क्या dt। तो क्या लिखेंगे 3 माइनस टू अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर को लिखा जाएगा a अपॉन टी माइनस टू प्लस बी अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर। अब देखना बेटा इन दोनों का एलसीएम t माइनस टू का होल स्क्वायर, जिससे ये वैल्यू क्या हो गई कैंसिल, तो 3t माइनस टू इक्वल टू a। ध्यान से समझना एलसीएम ये था ना, तो एक t माइनस टू से एक t माइनस टू कैंसिल, क्या बचेगा t माइनस टू, ये तो मल्टीप्लाई होगा t माइनस टू, ये चला गया तो ये केवल क्या रह जाएगा b। यानी कि अब मुझे इंट्रीकेशन इस भाग का नहीं करना, मुझे इंट्रीकेशन इस भाग का करना है, बट इस भाग के इंट्रीकेशन के लिए मुझे क्या चाहिए, ए और बी चमकाने होंगे, ए और बी के नजारे लाने होंगे। तो देखिए बेटे क्या कंडीशन होती है कि वही मैंने कहा कि अगर ए और बी को आप डायरेक्ट निकालने की सोचे तो बी निकले कौन, ए जीरो हो जाए, ए निकले कौन जब बी जीरो हो जाए। तो देखते हैं क्या क्या जीरो कर, कि अपन अगर कल को ए को जीरो करें तो टी माइनस टू है, तो टी के स्थान पर क्या प्रतिस्थापित कर दे 2। तो देखो पुट टी इक्वल टू 2, 3 दूनी 6 में से 2 गया तो कितना बच गया बेटा 4, 2 माइनस 2 0, तो बी सीधा सा अपन ने चमका लिया, कितना चमक गया बेटे 4। अब मुझे चाहिए ए और मुझे किसको जीरो करना है, बी को। अरे बी तो क्या है कांस्टेंट है, स्थिर है, वहां कोई वेरिएबल ही नहीं है, आप कोई वैल्यू रिप्लेस ही नहीं कर सकते, मीनिंग आप बी को किसी भी हालत में क्या नहीं कर सकते, जीरो नहीं कर सकते। और जब तक बी जीरो नहीं होगा आप किसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, ए की। तो डायरेक्ट कोई ऐसा पैटर्न है नहीं आपके पास कि आप जीरो को बी को क्या कर जाए जीरो। तो फिर लास्ट हथियार हथौड़ का जोड़ जो आपके पास फेविकोल है वो क्या ही है, कंपेयर ही आपको करना है, तुलना ही आपको करनी है। तो तुलना के लिए देखो मुझे किसका मान चाहिए, बी का, और बी क्या चमक रहा है कांस्टेंट, बी वो बी का तो मान आ गया, मुझे चाहिए ए का, तो ए टी के साथ भी यानी एक्स का गुणांक भी है, टी का गुणांक भी है और कांस्टेंट भी है, जो मर्जी आए। तो लिखते हैं टी के गुणांक की तुलना, कंपेयर ऑफ टी कॉफिशिएंट। तो जब टी कॉफिशिएंट का करेंगे तो यहां तो 3 और यहां कितना ए, तो डायरेक्ट आपको चमक गया ए का मान कितना 3। और देख लो बेटा कि मैंने टी के कांस्टेंट यानी कि टी के गुणांक की तुलना की, तो इधर को टी का गुणांक कितना है 3, ए टी और तो सारा कांस्टेंट, तो टी का गुणांक कौन आ गया ए, तो ए इक्वल टू कितना हो गया 3। अब आपको इंटीग्रेशन इसका नहीं करना है, इस भाग का करना है, तो कर दो बेटे। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए का मान क्या चमका हुआ है 3, तो 3 को तो ले लो बाहर, 1 अपॉन क्या लिख दो टी माइनस टू और डी टी। बी का मान क्या चमका हुआ है देखो, बी का मान 4 बाहर ले लो और क्या लिख दो 1 अपॉन टी माइनस टू का होल स्क्वायर और डी टी। आई इक्वल टू 3, 1 अपॉन एक्स का लॉग एक्स, तो लॉग टी माइनस टू 4 1 बाई एक्स स्क्वायर, टी माइनस टू लीनियर है तो 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस का 1 बाई एक्स, माइनस का टी माइनस टू, इंटीग्रेशन इंडेफिनिट के लिए क्या यूज कर लो सी। हमने कोई ना कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, प्रतिस्थापित किया, टी को पढ़ा है तो टी पढ़ा क्या था देख लो, साइन फाइव को पढ़ा था, किसको पढ़ा था टी, कहां चमका हुआ है ये रहा, साइन फाइव के यानी टी के स्थान पर क्या रख दो साइन फाइव। तो देखो आई इक्वल टू 3 लॉग साइन फाइव माइनस टू माइनस 4 साइन फाइव माइनस टू प्लस सी। अब देखो बेटे चाहो तो माइनस साइन कॉमन लेके माइनस माइनस क्या भी लिख सकते हो प्लस, अब मोड में चाहे कैसा भी लिखो, ये तो ऑलवेज कैसी वैल्यू रहनी है, पॉजिटिव साइन फाइव माइनस टू रखो या 2 माइनस साइन फाइव रखो। तो ये आपका क्या हो गया फाइनल आंसर। आगे देखो बेटे और सीख, तो देखना बेटे एग्जाम्पल नंबर 16 को अपन को क्वेश्चन मिला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का आपको क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। तो देखिए बेटे लिख लेते हैं पहले सवाल को, इंट्रीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स प्लस टू डॉट एक्स स्क्वायर प्लस वन और डी एक्स। पहले तो एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है, कहीं देख लो पावर सेम तो नहीं है, पावर अंश की बड़ी तो नहीं है हर से,
2 है, एक्स स्क्वायर को एक्स से क्यूब छोड़ो, खत्म। अब एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है, परिमेय फलन है एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कहीं इसके फैक्टर तो नहीं हो रहे, फैक्टर होते ही नहीं है, तो फिर आप इसका आंशिक भिन्नों में वियोजन के लिए मैंने क्या कहा, बाई पार्शियल फ्रैक्शन। क्या होगा बेटे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए बाई एक्स प्लस 2। अब देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो ए के तुरंत बाद कौन आ जाएगा, बी एक्स प्लस सी और डिवाइड बाई में एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखना बेटे एलसीएम चमकाओ आप, तो एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इस एलसीएम से ये वैल्यू सेम है, क्या है, कैंसिल हो गई, तो क्या चमकेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए तो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, और बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाई होगा एक्स प्लस 2 से, बस। अब देखो अपन को इंट्रीकेशन इस पार्ट का नहीं करना, अपन को तो इंट्रीकेशन किसका करना है, इसका, और इसके करने के लिए मुझे क्या चमकाने होंगे, किसके नजारे लाने होंगे, ए बी और सी के। तो देखिए बेटे क्या कहानी होती है, वही मैंने कहा, अगर आप किसी को डायरेक्ट जीरो कर पा रहे हो तो वैल्यू निकालो, और नहीं कर पा रहे हो तो लास्ट स्टेज आपको क्या ही करना पड़ेगा, कंपेयर। तो देखते हैं आप किस किस को जीरो कर पाते हैं, आइए देखते हैं कि कल को यदि मैं यहां माइनस के स्थान पर यानी -1 रखूं +1, इसको तो मैं जीरो कर ही नहीं सकता, इससे तो छिड़खानी करना ही बंद कर दो आप। यहां कुछ है नहीं, यहां देखो आप x प्लस 2 है, अगर कल को x के स्थान पर -2 रिप्लेस कर दूं तो ये क्या होगा, जीरो, ये जीरो से मल्टीप्लाई होकर ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो जितना होता है उतना करो, तो पुट x इक्वल टू क्या चमका दो, -2। पूरे फंक्शन में जहां भी x नजर आए -2 रखते चलो, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -2 +1 इक्वल टू -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस का +1 कितना 5, तो 5a, ये -2 + 2 0, 0 से मल्टीप्लाई होकर मान 0, तो इम्प्लाइज a इक्वल टू देखना 4 में से 2 गया तो 2 और 1 3, 3 डिवाइड बाई में कितना 5, तो a का मान आ गया आपका पास 3 डिवाइड बाई 5। अब देखो बी और सी के लिए आप इसको किसी हालत में जीरो नहीं कर सकते, तो आपको क्या ही करने पड़ेगा, कंपेयर। तो देखना बेटा कंपेयर ऑफ तो देख ले एक बार कंपेयर, यानी कि मुझे अगर बी का और सी का मान चाहिए तो बी एक्स एक्स से गुणा होता है तो किसका, एक्स स्क्वायर, तो लिखेंगे कंपेयर ऑफ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो देखना क्या कहानी बनेगी, इधर को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या चमक रहा है 1 इक्वल टू, इधर को देखना बेटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या क्या आता है, ए एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन भी चमकता है, ए, वेरी गुड। बी एक्स को एक्स से गुणा करते हो तो कौन भी चमकता है, बी, वेरी गुड। अब सी एक्स और 2c बस, यानी कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में 2 ही मान, तो अपन को चाहिए क्या, किसके लिए काम कर रहे हैं, बी के लिए, तो b इक्वल टू 1 माइनस क्या चमक जाएगा, a, तो b इक्वल टू 1 माइनस a चमका था क्या आपका कहीं, बिल्कुल चमका हुआ है, 3/5 चमका दो, तो देखो b इक्वल टू 5 में से 3 गया तो कितना 2, तो 2/5, b भी चमक गया बेटे, a चमक गया b चमक गया, यानी दोनों के नजारे आ गए। अब आपको किसके लिए काम करना है, c के लिए, तो c को अगर आप देखें तो cx और 2c आता है, यानी कि x का कोफिशिएंट में भी आता है कांस्टेंट में, तो x के कोफिशिएंट को ही देख लो, कंपेयर ऑफ x कोफिशिएंट। तो देखना बेटे x कोफिशिएंट इधर को तो कितना है 1, वेरी गुड। इधर को देखते हैं x का कोफिशिएंट, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए है ही नहीं, छोड़ो, बी एक्स प्लस सी, तो बी एक्स को x से गुणा करते हैं तो बी एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, बट यहां ध्यान देना बी एक्स को किससे गुणा करोगे 2 से, तो 2bx क्या मिलेगा 2bx, और x का कोफिशिएंट कितना चमका 2b, वेरी गुड।
अब देखो बेटा, c को x से गुणा करोगे तो क्या आएगा, cx, यानी कोएफिशिएंट x का क्या हो गया, c। अब देखो अपन को तो किसका मान चाहिए, c का, तो c क्या चमक जाएगा, 1 माइनस का 2b, तो c इक्वल टू 1 माइनस 2, b का मान क्या चमकाया हुआ है आपने, 2/5, तो c इक्वल टू 1 माइनस 4/5। अब 5 माइनस तो कितना चमक गया c का मान, यहां लिख देता हूं, 5 में से 4 गया तो 1, तो 1/5। अब सारी नजाकतें आ गई अपने, ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, तो अपन को इंट्रीकेशन इस पार्ट का तो करना ही नहीं है, इंट्रीकेशन इस पार्ट का करना है। तो इस पार्ट के लिए अपन को किसके मान चाहिए, ए बी सी के। अब बात को ध्यान से समझना एक एक चीज। आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, a अपॉन एक्स प्लस 2, तो a का मान कितना है, 3/5, 3/5 तो बाहर आ गया, 1 बाई क्या हो गया, x प्लस 2 और dx प्लस, अगला था अपना bx प्लस सी, तो bx प्लस सी, तो bx का मान कितना है, b का मान तो है 2/5 और c का मान है 1/5, 2/5 1/5, 2/5x प्लस 1/5 और डिवाइड में था एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब देखना बेटे, समझना, बेसिक चीजें काम में आएंगी जो प्रीवियस पढ़ा है। 1/x प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक बार x में भाग दे दो और एक बार 1/5 में, और अलग अलग कर दो, तो 2/5 x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, 1/5 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx। अब देखना बेटो, इसका डायरेक्ट मिल रहा है अपन को 1/x से, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x डायरेक्ट मिल रहा है, लेकिन इसके लिए देखना बाप कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो पहले मैं इसका ही निकाल देता हूं कि इंट्रीकेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। तो ये प्रीवियस एक्सरसाइज में चला गया कि मुझे x dx कैंसिल करना है, किसका अवकलन में आता है, एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट है तो उसको t पढ़ो, तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अपन ने t पढ़ा, तो 2x dx इक्वल टू dt चमका, तो x dx इक्वल टू 1/2 और dt। तो देखना इसका क्या रखोगे आप, 1/2 कांस्टेंट बाहर, 1 अपॉन टी और क्या हो गया dt, जब इसका निकालोगे तो 1/2 log t, तो क्या 1/2 log t किसको पढ़ा था आपने, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए बेटे, नजारे आ गए क्या कि x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का जो इंट्रीकेशन आया 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस क्या आया 1। अब यहां तो इनके तो लिखते चलो आप, i इक्वल टू 3/5, 1/x का क्या चमकता है log x, तो log mod ऑफ x प्लस 2, और इसका क्या चमकता है 1/5, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x। अब इनको एक साथ जोड़कर लिख दो, तो i इक्वल टू 3/5 log x प्लस 2 कितना चमका था 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, लास्ट क्या चमका है 1/5 tan इनवर्स x, और प्लस का क्या लगा दो c। तो बेटा ये पैटर्न वो ही आप सब्स्टिट्यूशन से, बाकी आप डायरेक्ट इतना सीख जाए इंट्रीकेशनों में कि माइंड में ही पढ़ ले, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t बढ़ा एक्स dx 1/2 बाहर आ गया, 1/t का क्या हो गया log t को क्या पढ़ा था log एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो इतना यानी कि इंट्रीकेशन आपको आ जाना चाहिए। तो देखिए बेटे, ये यानी कि कुछ बेसिक यानी कि एग्जाम्पल थे आपकी एनसीईआरटी बुक के, जिनमें अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन को सीखा कि फंक्शन कैसी कैटेगरी का होगा, किस तरीके से उनको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़कर उनकी कांस्टेंट वैल्यू एबीसी के मान निकालकर उनका कैसे इजीली पैटर्न से क्या निकाला जाता है, इंट्रीकेशन निकाला जाता है। तो बेटा एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में लेंगे, तो बने रहना है आपको लगातार इस मेरी वीडियो में, ताकि आप इंट्रीकेशन को बहुत इजी वे में बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएं, और इंट्रीकेशन को जो बहुत लेंथी यानी कि चैप्टर है, या बच्चे कहते हैं कि बहुत हार्ड चैप्टर है, उसको इजीली क्या बना पाए अपन, आसान
बना पाएँ तो उनके लिए मेरी कंप्लीट क्लासों में आपको बने रहना है। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट क्लास में।